दिलों में अपनी बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। ये लाइन आपको याद आ गई होगी। और कुछ बेताबियां मुझे लगती हैं कुछ पता ठिकाना परमानेंट इंसानों में ढूंढ लेती हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ से कुछ क्रिएटिव और अच्छा निकलने वाला है। ऐसे ही बेहद ख़ास मेहमान फरहान अख्तर साहब आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस इंटरव्यू में बहुत स्वागत है आपका। और आपके साथ हैं रितेश सिद्धवानी जो कि प्रोड्यूसर है इस फिल्म के, और रेजी घाई जो कि डायरेक्टर है इस फिल्म के। आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ शुरुआत करती हूँ क्योंकि फरहान आपकी तमाम फिल्में हमने देखी। आपने भी पहले भी वॉर जॉनर को आपने लक्ष्य के जरिए साधा था और अब फिर से आप उसी जॉनर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या वजह है कि आपको ये लगा कि ये कहानी बतानी ज़रूरी है? क्योंकि एक फिल्म पहले बनी थी लेकिन इतना डायरेक्टली 120 बहादुर और उस बैटल पर नहीं बनी थी 120 बहादुर। क्या वजह थी कि आपको लगा ये कहानी बतानी ज़रूरी है? एक तो बहुत अफसोस था जब मैंने कहानी सुनी, तो मुझे बहुत अफसोस था कि ये कहानी जो कहते हैं टू बोरो फ्रॉम अनदर फिल्म, इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई थी। तो उसका दुख था, लेकिन ताज्जुब भी हुआ उसके बारे में, क्योंकि ये इतनी एक पावरफुल कहानी है। जिस तरह से शैतान सिंह जी ने और जो हमारे 120 सिपाही भाई थे, जिस तरह से उन्होंने रेजांगला के उस पोस्ट को की रक्षा की थी उस रात, ये आर्मी में आज भी सिखाया जाता है। लेकिन अगर आप किसी से सिविल सोसाइटी में पूछेंगे तो बहुत कम लोग होंगे जो जानेंगे कि उस रात को रेजांगला, बैटल ऑफ रेजांगला में क्या हुआ था। तो आई फेल्ट इट वाज एन इम्पॉर्टेंट स्टोरी टू बी टोल्ड, मीनिंगफुल स्टोरी टू बी टोल्ड अबाउट द आर्म्ड फोर्सेस, एंड आई वाज इमीडिएटली ऑन बोर्ड। अगला सवाल जो मेरा आने वाला है वो तुरंत ही एक आरोप से जुड़ेगा कि आजकल राष्ट्रवाद और हाइपर राष्ट्रवाद की एक बहस छिड़ गई है फिल्मों में। लोग उरी के दौरान भी ये चर्चा हुई और भी फिल्में, लेकिन आपने लक्ष्य की है, सो यू हैव दैट टू पुट फॉर्थ। लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में एक दौर गुजरता है जब हम एक फॉर्मूला लगता है कि भाई अब लोगों को ये फिल्म पसंद आ रही है, इस देश में एक मिजाज है और उस मिजाज के हिसाब से अगर मैं एक फिल्म बनाऊंगा तो उसके सफल होने के चांसेस ज़्यादा हैं? ये तो मतलब सालों से ये हमारा एक परंपरा रही है हमारी फिल्म इंडस्ट्री की, कि कोई भी फिल्म अगर बहुत चल जाती है, हिट हो जाती है, तो बहुत से लोगों को लगता है कि अब ऐसी फिल्में चलेंगी और ऐसी फिल्में बनानी चाहिए। तो दिस इज़ नॉट न्यू। लेकिन वही फिल्में चलती हैं जो अच्छी होती हैं। ऑडियंस उन्हीं फिल्मों को आके दर्शाता है जो उन्हें लगता है कि इसमें एक कहानी है, इसमें इमोशंस है, इसमें एक दिल है। वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर कोई भी क्रिएटिव इंसान सिर्फ दिमाग से फिल्म बनाता है तो वो डिज़ाइन मेरे ख्याल से कहानी में या वो एक्सपीरियंस में दिख जाती है। सो इफ़ डायरेक्टर का नज़रिया बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और किस इंटेंशन से फिल्म मेकर ने ये फिल्म बनाई है, मेरे ख्याल से दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो मेरा ये मानना है कि राष्ट्रवाद पे फिल्में बननी चाहिए। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ हाइपर राष्ट्रवाद, मगर राष्ट्रवाद पे फिल्में बननी चाहिए, देशभक्ति फिल्में बननी चाहिए। मनोज जी ने इतनी मतलब कमाल की फिल्में बनाई हैं। नोबडी वुड एवर से ही वाज जिंगोइस्टिक, बट ही इंस्पायर्ड यू, ही मेड यू लव योर कंट्री मोर। तो इन दैट सेम वेन वी आर मेकिंग दिस फिल्म कॉल्ड 120 बार। अब मैं बाकी दोनों के पास जाती हूँ। समाज का रिफ्लेक्शन आपको दिखता है आज के समाज का इस फिल्म में, डायलॉग्स में, या डायरेक्टर साहब भी इसको आंसर करें तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। आपने भी कुछ लोगों से इंटरेक्ट किया क्या समझने के लिए कि आजकल लोगों की फीलिंग्स पहले से अलग है क्या? बहुत अलग है। पर मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म के बाद लोग आर्मी को दूसरे नज़रिए से देखने लगे। बिकॉज कभी कभी मैं पढ़ता हूँ जब आता है अखबारों में या सोशल मीडिया पे कि सरहद पे हमारे जवान, व्हाई डू वी नीड द इंडियन आर्मी। तो माय फादर वाज इन द आर्मी। 64 ही जॉइन द आर्मी, 65 उनको वॉर में भेज दिया गया, फिर 71 उन्होंने लड़ी। तो जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैं इन सब कहानियों के साथ ही जुड़ा हुआ था। उसमें से एक कहानी थी 120 बहादुर की, जो मैंने सुनी डैडी से बड़ी थोड़ी सी, फिर मेरे बड़े भाई साहब ने मेरे को सुनाई डिटेल में। तो मैंने ठान लिया था कि ये तो बनानी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पर एक सेंटिमेंट है। 120 जवान वर्सेस 3000 चीनी सोल्जर्स, बहुत बड़ी बात है और पीछे कोई नहीं हटा। और एक ऐसे युद्ध में जहाँ पर भारत को एज नहीं मिला, लेकिन इस एक बैटल ने एक ऐसी कहानी लिखी कि मेजर शैतान सिंह की हर जगह पर स्मारक बने हुए हैं और बहुत स्पिरिचुअलिटी जो हमारी फोर्सेस हैं उनकी जुड़ी हुई है उनसे। सबसे चैलेंजिंग कुछ रहा हो आपके लिए मैनेज करना, पुट टुगेदर करना? आई थिंक चैलेंजिंग या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जब एक कहानी को ट्रू इंसिडेंट्स पे
कर रहे हो और आप एक इरा को रिक्रिएट कर रहे हो, यू हैव टू जस्ट स्टे एज फार एज पॉसिबल टू द फैक्ट्स एंड दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो आई थिंक लेकिन उनके लिए जो एक रिसर्च टीम थी, जो लेखक थे राजीव हमारे जो प्रोडक्शन डिज़ाइनर थे, जो डीओपी थे, जो पूरे, तो आई थिंक उन्होंने सब ने मिल के जिस तरीके से इस कहानी को पेपर से स्क्रीन पे लाइफ पे मतलब गिवन लाइफ टू इट इज़ कमेंडेबल. तो आई थिंक वो एक होता है ना, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ प्रोडक्शन हाउस, यू आर सपोज टू सपोर्ट दैट विजन, गिव देम एवरीथिंग दे कैन. और आपने आई मीन आई जस्ट ऐड, आपने जब पहले बोला कि एक दौड़ चल रहा है कि पर्टिकुलर जॉनर की फिल्में चलती है तो यू गेट ऑन, बट आई थिंक व्हाट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि आप आते हो और आप एक फिल्म देखते हो और 2 घंटे में आप सोचते हो कि ये कहानी हो गई, बट वो फिल्म अगर एक पर्टिकुलर जॉनर चल रहा है, टू राइट दैट जॉनर, टू प्रोड्यूस इट, टू शूट इट एंड गेट इट ऑन स्क्रीन, कम से कम 1.5-2 साल लग जाते हैं. फुल क्रेडिट, आप इसमें कोई चिंता ना करें, हम सारा क्रेडिट आपको तो जब तक आप 2 साल में वो फिल्म लाओगे तब तक और दौड़ बदल चुके हैं. में ये बोल के चली गई कि भैया एक फॉर्मूला है हाँ, नहीं, और नहीं, उस but I'm जॉनर saying को आप तब तक वो करें. दौड़ भी बदल जाते हैं ना. तो आप सोचो ये जॉनर चल रही है, जब तक आप वो जॉनर को कंप्लीट करें, एंड इट्स सो शॉर्ट लिव्ड टुडे, अटेंशन स्पैन इतना बदलते जा रहे हैं, इतना फास्ट है कि आप जब तक वो जॉनर, यू हैव टू स्टे ट्रू टू द सब्जेक्ट. अगर आप ट्राई करोगे यार ये आज चल रहा है तो मैं ये बनाऊं, जब तक आप वो बनाओगे 2 साल तक और कुछ चला जाएगा. फरहान, अगला सवाल आपके इम्प्रेशन को लेकर और ऑल्सो एज एन एडमायरर ऑफ योर वर्क मैं पूछने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैं मिलती हूँ जिनको आपका रोमांटिक वाला जो वर्जन है ना, वो वाला फरहान बहुत पसंद है. You've done मिल्खा सिंह, you've done a lot of films. जी. बट जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, उसमें हल्की सी कॉमेडी टाइमिंग जो आपकी होती थी और ये नहीं, मुझे भी बहुत मज़ा आता है ऐसी फिल्म करने में. और मैं जोया तो मतलब आपका प्रोग्राम देखती है तो मैं जोया के यही कहाँ है मेरा कैमरा, कौन सा है मेरा कैमरा, जोया प्लीज मेक जिंदगी ना मिलेगी दोबारा 2 इमीडिएटली. मगर ना मिलेगी दोबारा चौबारा. But I would love to do another film like that, but it has to be as special as that was. है ना वो, क्योंकि मैं माय नेम इज खान जब शाहरुख खान ने किया और दुबई में प्रीमियर था, मैं वहाँ पर थी, तो सब ऐसे निकले मूवी से. उनको चाहिए था ऐसे वाला. हाँ, वो होता है. और वैसे वाला जब वो नहीं करेंगे तो नहीं, मगर अच्छी एक्टर के लिए एक अच्छी बात होती है अगर वो एक इमेज में फंस ना जाए. हाँ. ये भी एक अच्छी बात होती है. तो आई एम ग्लैड ही डिड माय नेम इज खान बिकॉज़ ही वाज वेरी गुड इन दैट फिल्म आल्सो. हाँ. अब इस फिल्म पर वापस आते हैं. थोड़ी बहुत ये भी हो रही है, जो अलग अहिर रेजिमेंट है और जो कुमाऊं रेजिमेंट है, उसको लेकर जो चर्चा थी वो सॉर्ट हो गया या वो अभी भी है? नहीं, कुछ लोग हैं जिन्हें लग रहा है कि मतलब अहिरों का रिप्रेजेंटेशन ठीक से नहीं किया गया है इस फिल्म में, लेकिन उन्होंने फिल्म देखी नहीं है. तो मैं बस उन्हीं से यही कहना चाहूँगा कि अभी 21 नवंबर को फिल्म रिलीज होगी, आप प्लीज़ जाके ये फिल्म देखिए. क्योंकि अगर हम चाहते थे कि ये फिल्म सिर्फ एक इंसान के बारे में हो या शैतान सिंह जी के बारे में हो, हम टाइटल रख देते इस फिल्म का शैतान सिंह. बहुत आसान काम होता है टू जस्ट कॉल इट दैट. लेकिन हम चाहते थे कि हर वो इंसान जो इस जंग से जुड़ा है, हर उस फैमिली को, उस परिवार को जो आज जीवित हैं, जो जब वो इस फिल्म को देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि उनके परिवार लोगों के साथ भी जस्टिस हुआ है. तो इसलिए हमने इस फिल्म को 120 बहादुर बनाया एंड ऑल ऑफ देम आर इक्वली एज इम्पोर्टेंट इन द फिल्म. और ये अंदाज़ा होगा उन्हें जब वो फिल्म देखेंगे. मिल्खा सिंह के पीछे हमने देखा था आपने कितना काम किया था. हाउ डिड यू इस कैरेक्टर के लिए आपने क्या तैयारी की? मिल्खा जी के दौरान थोड़ी बहुत आसानी ये थी कि मैं उनसे मिल सकता था, उनसे बात कर सकता था, उनके ज़ुबानी में सुन सकता था उनकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ है. और उन पे वीडियोस भी थे, उनके जो भागने के वीडियोस थे, रेसेस के वीडियोस थे. यहाँ शैतान जी को लेकर सिर्फ तस्वीरों के अलावा और उन पर एक दो किताब जो लिखी गई हैं उनके अलावा कुछ ज़्यादा रिसर्च करने के लिए था नहीं. तो जो भी हमने सीखा है उनके थोड़ा बहुत उनके फैमिली से मिलकर मैंने सीखा है, उनके उन पर जो किताबें लिखी गई हैं उन्हें पढ़कर मैंने सीखा है. तो इसमें एक जो जीवनी बनानी थी वो पूरे इमेजिनेशन से बनानी थी, तो चैलेंज थोड़ा ज़्यादा था. लेकिन खुशी इस बात की है कि नरपत जी जो उनके सुपुत्र हैं उन्होंने आके फिल्म देखी और बहुत ही मतलब उन्हें अच्छा लगा. जो जिस तरह से उनके फादर को हमने रिप्रेजेंट किया है फिल्म में, बहुत ही इमोशनल हुए, बहुत गले लगे. बट उनके भी मेमोरीज बहुत नहीं होंगे अपने. नहीं, मेमोरीज हैं उनके, और उन्होंने मतलब अपने बचपन में इतनी सारी कहानियां सुनी होंगी उनके बारे में. तो टू सी दैट प्ले आउट, वो उनके सिर्फ माइंड में था कि ऐसा कुछ हुआ. और लोग थे जो उस वक्त के हैं जो उनको जानते थे, जिनके साथ आप टच में थे? जी बिल्कुल हैं. एक रामचंद्र यादव जी हैं जो उस जंग में उनके रेडियो ऑपरेटर थे, और एक निहाल सिंह जी हैं जो उनके साथ उस जंग में थे. तो 2 ऑफ देम आर स्टिल अलाइव. उनको लगता है कि आपने इंसाफ जी किया? बिल्कुल. फिर तो बस उन्हीं का सर्टिफिकेट चाहिए. बाकी अब लोग क्या कहते हैं वो तो बाद में आने वाला है.